हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सभी ठीक ही होंगे। तो हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस 10 लाएंगे। ठीक है। तो वो 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, किसी भी एग्जाम के, किसी का भी एग्जाम हो उसमें उसके ही सवाल इसमें यहाँ पर हम आपको कराएंगे। डेली 10 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है। तो आपको देखें और अपना नोटबुक बनाना स्टार्ट कर दें और आपके 10 क्वेश्चंस में डेली लाऊंगा। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भेजें और अपना नोटबुक पर लिखना ना भूलें। ठीक है। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखें, तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखें, पहला क्वेश्चन देखें हम। तो देखो, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम। ठीक है। पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 5 प्लस अंडर 3 का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 144 प्लस अंडर 3 से। ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि ये हमारा ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 प्लस अंडर का 3 का होल स्क्वायर। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस सवाल को करते हैं। ठीक है। और भी चीज़ें यूज होंगी तो उसको भी बताएंगे कैसे कैसे करना है। तो हर सवाल को ध्यानपूर्वक देखें और मेरी आवाज़ को सुने, मैं किस तरह से सवाल को करा रहा हूँ। ठीक है। तो देखें, तो इसको मैं इस वाले फॉर्मूले में रखता हूँ। इसको तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, 5। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। प्लस देखो इसका करेंगे तो इसका 3 हो जाएगा। अब लेकिन 3 आया कैसे, जैसे कि पता नहीं रहता है किसी को कैसे कैसे आ गया 3, तो मैं बताता हूँ। तो देखें, जैसे कि अंडर 3 का वर्ग है, तो हम इसको कैसे करते हैं। तो देखें, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर 3 इंटू अंडर 3 हो जाएगा। ठीक है। जब अंडर 3 हो तो एक अंडर में जो हो जाएगा 3 अंडर 3। ठीक। इसके बाद हम ऐसे करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया अब देखें, तो यहाँ से दो तरीके से कर देते हैं जैसे कि आपको समझ में आ जाए। तो एक तरीका इसको यहाँ कर देते हैं, ये दो को अंडर में इसका 3 का वर्ग हो जाएगा, तो अंडर से अंडर कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ से एक और तरीका कर देते हैं, यहाँ से देखें, ये वाला तरीका भी देख लो। जैसे कि अंडर 3 कितना हमारा ये है यहाँ पर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे कर दो, तो ये तो हमने कर दिया 3 का स्क्वायर। तो जब 3 का स्क्वायर कर दिया, तो इसका जो होता है, इसका रूट का मतलब होता है जैसे अंडर का होल स्क्वायर, तो अब इंटू इसका जो पावर होती है लगा लो 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 की पावर इंटू 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा, 1 को 3 लिख देते। तो दोनों तरीक़ों से हमारा ये आ चुका हमारा 3। ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं, 3 हमारा ऐसे आ गया। ठीक है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं अब यहाँ से। तो देखो, ये मैंने कर दिया 3, समझ में आ गया होगा। प्लस 2ab, कितना 2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है। तो बराबर, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का वर्ग हो जाएगा। ठीक। प्लस, अब देखो ये है 144 है, इसी तरह से करेंगे हम 144 को भी। मान लो 144 का फैक्टर करेंगे, 12 इंटू 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होगा। इसी तरह से हम काट लेंगे। तो देखो, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे। तो मैं इसको भी बता देता हूँ। ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये है 144 है, 144 है। तो 144 को हम कैसे करेंगे, पहले इसको समझ लो। 144 के फैक्टर कर लो पहले अलग। ठीक है। 144 के फैक्टर का 2 से किया, 2 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से किया, 2 3 है, 2 6 12, 2 से किया 18 बार। ठीक है। 2 से किया 9 बार, और फिर 3 से किया 3 बार, और फिर 3 से किया 1 बार। ठीक है। इस तरह से हमने फैक्टर कर लिए। तो देखो कितने का जो बन जाएंगे, 1 2 और ये 3, कितना हो जाएगा ये, इसमें से जोड़े बन जाएंगे हमारे। तो जोड़े का स्क्वायर करेंगे, तो चलो लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हमारा कितना हो जाएगा अंडर में, यहाँ से देखें अंडर में कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 का वर्ग इंटू 2 का वर्ग इंटू 3 का वर्ग। ठीक है। इस तरह से ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखो अब तीनों का ये वर्ग हो रहा है हमारा, तीनों का 2 2 वर्ग है। तो देखो कैसे करेंगे इसे, तो अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12। इसे पूरे का सेम को 12 से 12 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 12। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। अब जब ऐसे 3 से अगर फैक्टर करेंगे, तो देखो 3 से फैक्टर करने के बाद तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10√3। अब देखो 10√3 कैसे आया, अब ये भी सोचोगे आप 10 रूट कैसे आया। तो चलो इसका भी सॉल्यूशन बता देता हूँ। 10√3 हमारा कैसे आया,
तो इसका भी देख लीजिए यहाँ पर। तो इसका ही फैक्टर करते हैं हम, इसका भी 3 से का ही फैक्टर करते हैं। ठीक है, 3 से का फैक्टर किया हमने, कितने से किया, 2 से किया। 2 से बार कितने गए हमारा, 150 बार। 2 से कितनी बार गया हमारा, 2 सत्ते 14, 5 फिर देखो 3 से भी कट जाएगा ये, 3 से 3 दूनी 6 और 25 75 हो जाएगा। फिर देखो फिर 2 इसको 5 से कितना हो जाएगा, 5 25, 5 से 2 1, तो देखो 2 जोड़ा ये बन जाएगा, 1 जोड़ा ये बन जाएगा, तो 1 1 ले लेंगे, 5 दूनी 10 और 3 अंडर 3, ये हमारा इस तरह से ये आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर इसको करा देता हूँ। तो देखो वही अंडर में ले लेंगे हम, 2 इंटू, चलो यहाँ लिख देते 2 का वर्क कर लो, यहाँ 3 का वर्क कर लो, नहीं 3 का नहीं सॉरी 5 का वर्क कर लो इंटू 3 कर लो। ठीक है, ये वर्ग दोनों में 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 का वर्ग इंटू 3, तो ये है। तो इस वाले से ये कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, चलो एक बार और लिख देता हूँ जिससे समझ में आ जाए। तो कितना हो जाएगा ये, इससे ये कट गया, तो ये √3 और ये 10 हमारा ये बच गया, क्योंकि 5 दूनी 10, तो ये आ गया 10√3 हो गया। ठीक है, इसी तरह से फिर आगे करते हैं इसको। तो हमारे ये आएगा, समझ में आ गया होगा आपके। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं, कितना हो जाएगा, 25 और 3 28, कितना हो गया ये 28 प्लस ये कितना हो जाएगा 10√3 बराबर ये कितना हो गया, क्वेश्चन मार्क हमारा का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 10 का √3। ठीक है, ये प्लस है। तो देखो अब क्या करेंगे, मान लो कि हम इसको इधर लेके आएंगे, किसको, इस वाले 10√3 को, 10√3 को इधर लेके आएंगे, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। तो कटने के बाद अब देखो अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 12 यहाँ 28 है, इसको मैं इधर ले आऊँगा, तो ये कितना हो जाएगा 28 माइनस के 12। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 12 28 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 12 28 में से घटेगा तो घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 16, कितना बचेगा 16। ठीक है, 16 बराबर क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। जब क्वेश्चन मार्क का ये बचा, अब यहाँ से देखें इसके बाद क्या करेंगे हम, तो देखो ये स्क्वायर में, कितने में स्क्वायर में, तो इसको ले आओ, 4 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे 4 का वर्ग बराबर क्वेश्चन मार्क का वर्ग से कट जाए तो क्वेश्चन मार्क, ये 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है, कितना आया हमारा आंसर 4, ऑप्शन में हमारा 4 है, ऑप्शन में ये वाला हमारा 4 है। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को होगा, थोड़ा लेंथी सवाल है तो आप इसको समझें, इसलिए बेसिक से बता दिया आपको, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 4। ठीक है, नेक्स्ट सवाल इसी तरह से अगला सवाल करते हैं। शॉर्ट भी कर सकता था इस सवाल को मैं, लेकिन आपको समझाने की वजह से सवाल इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसका आंसर 4 हो गया। तो सवाल अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। तो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं, इसका भी सॉल्यूशन देखो। अब थोड़ा इतना लेंथी सवाल नहीं करेंगे, अब थोड़ा शॉर्ट करेंगे। ठीक है, जिससे कि इतना लंबा सवाल ना जाए। तो देखें, तो देखो इसको करते हैं, जैसे रूट में ये पूरा हो गया 233 117 डिवाइड बाई 13 इंटू 4 माइनस 13 क्वेश्चन मार्क का पावर 4। ठीक है, तो देखो अंडर रूट कर दिया। देखो ये तो 233, अब 13 का भाग 117 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का भाग 17 में 13 नंबर 117, 13 नंबर 117 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे 13 नंबर 117, तो प्लस के 9 इंटू 4 माइनस के 13 बराबर क्वेश्चन का की पावर 4। ठीक है, तो रूट आगे करते हैं, 233 9 चक 36 माइनस के 13। ठीक है, तो और करते हैं आगे इसको रूट। तो देखो जब देखो इसको जोड़कर इसको घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 256, कितना आ जाएगा 256 का ऐसे फैक्टर करके देखेंगे, इस तरह से फैक्टर करके देखेंगे हम सवालों के। तो हमारा 256 किसका वर्ग होता है, ये हमारा 16 का। तो इसको भी लिखते चलो, क्वेश्चन मार्क का 4 और ये भी क्वेश्चन मार्क का 4। ठीक है, आगे देखें तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हमारा 16, कितना आ जाएगा 16 का वर्ग 256 होता है और क्वेश्चन मार्क का पावर 4। तो देखो अब इससे करेंगे 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, और क्वेश्चन की पावर का 4 घात से घात कितना होगा 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
तो इसका आंसर ऑप्शन में 2 दिया है, तो ये वाला ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन में हमारा 2 आंसर ये दिया है। ठीक है, देखने में छोटा सवाल लगता है लेकिन सॉल्यूशन करने में इसका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं इसी तरह से। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें। तो अगला सवाल देखें, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। अगले सवाल का सॉल्यूशन अब देखो, डिवाइड है इसमें। 5 से 40 में भाग देना हमें 180 का, और 180 में देना 2 का भाग, इसका देना 2 में देना 0 इतना का, और क्वेश्चन मार्क इतना। हमारा क्वेश्चन मार्क ये हो गया। तो देखें, तो देखो पहले इसका इसमें भाग देंगे, फिर जो आंसर आएगा इसका इसमें भाग देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका इसमें भाग देंगे। तो देखें, तो इसको कैसे करेंगे, तो मान लो मैं इसका इसमें भाग देंगे, पहले एक एक को करते हैं जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका 5 से 40, इसका मान लो मैंने डिवाइड कर दिया है 180, समझाने के लिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत। डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 0.1 क्वेश्चन मार्क। इससे कट जाएगा तो कितना बचा ये, इसमें देंगे 18 3 54, तो कितना बचा ये 3 डिवाइड बाई 2, फिर डिवाइड, फिर 0.01। ठीक है, अब ऐसे ही इसको करेंगे सॉल्यूशन, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 0.01। ठीक है, अब इसका देंगे तो इसको भी देख लो, तो 1.5 अपॉन 0.01 हो जाएगा। इसको अब देखो यहाँ से देखें, दशमलव हमारा क्या संख्या बाद है, एक संख्या, नीचे दशमलव क्या संख्या बाद है 2 आ। तो ठीक है, एक ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो ये कितना ऊपर हो जाएगा 150 अपॉन 001 हो जाएगा। इससे कोई महत्व नहीं है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 150। ठीक है, कितना आ गया हमारा 150। ऑप्शन में 150 दिया है, ऑप्शन में 150 ये दिया है। तो हमारा ये इस तरह से क्वेश्चन को इसको कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। देखो ये तो बहुत ईजी है, तो आप इस सवाल को आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ इसको। ठीक है, तो देखो ये संख्या हमारी, पहले क्या करेंगे, इसको ये वाली माइनस वाली संख्या है, ये वाली माइनस वाली संख्या और ये वाली माइनस वाली संख्या, तो इन तीनों को जोड़कर और इसमें से घटा देंगे हम। क्या करेंगे हम, इन वाली तीनों संख्याओं को जोड़कर और इसमें से हम घटा देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 7788। कितना आ जाएगा 7788। तो 7788, इसमें तो कोई ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला आंसर होगा। ठीक है, आप इसको करके देख लेना। ठीक है, तो इसमें करना है कि अगर ऐसे नहीं कर सको तो ऐसे करना, पहले इसमें से घटा देना जो भी आंसर आएगा, फिर उसमें से घटा देना जो भी आंसर आए, फिर इसको में से घटा देना, फिर जो भी आंसर आए इसको उसमें से घटा देना। तो हमारा इस तरह का आ जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी थोड़ा लेंथी है, तो लेंथी इसलिए लेके आया हूँ जिससे कि आपकी कैलकुलेशन हैवी हो और आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी सवाल करने की, क्योंकि मैंने अक्सर करके देखा है बच्चों कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है ना, जैसे कि देखो मैंने भी इससे पहले सवाल कराया आपको, देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी, लेकिन सवाल कुछ नहीं है, आपने पहले से पढ़ रखा है, लेकिन सवाल कुछ नहीं है, छोटा सा सवाल है, लेकिन कैलकुलेशन कितनी बड़ी होगी इसकी, है ना। तो कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा करोगे जितना सवाल अपना इजी रहेगा, और जितनी ही ज़्यादा आप शॉर्ट ट्रिकों को सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम डेली क्वेश्चंस लाएंगे, इसी टाइप के लाएंगे, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन भी ज़्यादा हो, आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो, और सवालों को आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, और सवाल को देखने में आसानी हो, करने में भी आसानी हो। ठीक है, तो करते हैं इस सवाल को, तो देखें, तो इसको भी करते हैं। तो देखो ये वाला सवाल हमारा 1 सही 1/7 माइनस 1 सही 1/13 प्लस 1 सही 3/26 बराबर क्वेश्चन मार्क 1 प्लस 19 सही 1 सही 19/182। ठीक है, तो इसको करते हैं। मैंने क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ रख दिया, बराबर करते हैं इस वाली संख्या को मैं इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा जी। तो देखो इसको पहले लिख लेता हूँ, 1 सही 1/7 माइनस 1 सही 1/13 प्लस 1 सही 3/26। ये वाली संख्या इधर आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये माइनस के 1 सही 19/182। ठीक है, तो इस तरह से हो जाए। देखो अगर भिन्न की तरह करेंगे तो काफ़ी लेंथी सवाल हो जाएगा, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखें कैसे, क्वेश्चन मार्क देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसको इनको 1 1 को पहले लिख लो, बराबर 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया, 1 1 ले लिया, प्लस माइनस ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले वाले हम करते हैं। अब बचा क्या क्या हमारा 1/7, कितना 1/7
माइनस 1/13 प्लस 3/26 माइनस 19/182। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। तो अब इसका आप जो करोगे तो देखो ये तो कट जाएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस प्लस ये तो कट गया, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो आप करेंगे भिन्न की तरह, तो आपको ये शॉर्ट होगा, तो जब हम इसको करेंगे तो इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 182 एलसीएम हो जाएगा इसका। तो अब देखो आपने भिन्न कर रखी होंगी छोटी क्लास में, तो ऐसे होगा। तो इसका इसमें भाग देंगे तो, और जो आंसर आएगा ऊपर वाली संख्या में हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसमें इसका भाग देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 6 42 हो जाएगा, और 26 होगा। 26 का ऊपर गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 26। ठीक है, माइनस ऐसे ही इसमें 13 में भाग देंगे तो 13 एकम 13 फिर बचा हमारा 5 और 13 चौक 52। तो ये ऊपर गुणा कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये 14। ठीक है, चलो एक बार दे के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो देखें, अब इसको 26 का इसमें भाग देंगे तो 26 का इसका 26 का इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा इसमें, ये 21 बार। कितनी बार, 21 बार। ऐसे ही इसका इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ऊपर गुणा कर देंगे तो 19। ठीक है, तो आपने भिन्न करा होगा, तो जैसे कि चलो एक भाग दे के दिखा देता हूँ। जैसे कि 182 है, 182 मैंने भाग दिया कितने का दिया, 7 का दिया, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 बच्चे कितने 4 और 2 7 6 42। कितना आया हमारा आंसर 26, और 26 को ऊपर गुणा कर दिया तो 26 एक 26। तो इस तरह से हमने ये सारा कर लिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसमें, देखो 26 और 21 को जोड़ेंगे और इसको जोड़कर और इसमें से घटा देंगे तो हमारा, तो घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14/182। कितना, 14/182। ठीक है, तो अब इसमें इसका भाग दे दो। अब इसका भाग दे देंगे तो काट लो। ठीक है, आंसर के हिसाब से। तो 14 इसे काटेंगे, 14 एकन 14, 14 इतनी 42। तो कितना हो जाएगा हमारा, 1/13। ऑप्शन में है 1/13, तो ये हमारा ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल हमारा ये हो जाएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, और इसी तरह के सवाल हम कराते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखिए। इन सवालों से क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, और जितना कैलकुलेशन करोगे आपका, जितनी आपके लिए नेक्स्ट सवालों के लिए काफ़ी प्रैक्टिस होगी और इतनी इजी तरीके से हम सवाल को आगे कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल को देखें। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, 289 का %% प्लस 478 का 28% है, तो बराबर 200.31। कितना, 200.31। तो देखें, इसको करते हैं, इस सवाल को भी करते हैं, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं, है ना। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें। ठीक है, तो देखें 289 में का क्वेश्चन हमारा कितना, जब 289 में 100 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.89। कितना, 2.89 टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, प्लस ऐसे ही इसमें भाग देंगे, भाग देकर 100 को 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 133.84। ठीक है, तो बराबर 20031। ठीक है, 100 का भाग दिया इंटू क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। इसमें भी 100 का भाग दिया और 28 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा ये आ गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसको सवाल को, तो देखें, तो 2.89 इंटू क्वेश्चन मार्क, इस वाली संख्या को हम उधर ले जाएंगे, बराबर 20.31, ये वाली इधर आ जाएगी 1.3.84। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो 200.31 माइनस 33.84 बटे 2.89। ठीक है, आप जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो देखें, तो अब देखो, इसको इसमें से घटा दो और इसका भाग दे दो। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा दो, तो घटा के हमारा आ जाएगा 6.647। कितना, 47 बटे 2.89। इसका इसमें भाग देंगे, तो जब हम इसको भाग देंगे तो देखो, इसमें से ये दिया, इसमें तो दशमलव तो हटा दो, तो जो संख्या हमारी सेम टू सेम यही बचेगी,
6.4, सॉरी कोई नहीं है, इसको चलो दोबारा लिख देता हूँ, सॉरी। तो ये ठीक है, ये आया हमारा, तो इसको दोबारा लिख देता हूँ 6.47/289। ठीक है, इसका इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 23। ठीक, आप करके देख लेना कितना आ जाएगा 23। तो इसमें आपका ऑप्शन में 23 दे रखा है, तो ये दे रखा है ऑप्शन। तो इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। अब इसी तरह से नेक्स्ट सवाल को करेंगे हम। ठीक है, तो देखें इस सवाल को, देखें इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये कितना है, 1 से 5/11 डिवाइड 1 से 1/22 इंटू 2 से 3/8 इंटू 1 से 1/19। ठीक, तो इसको करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसको जोड़ देंगे। 11 1 11 और 11 5 16, 16/11 डिवाइड 22 1 22 और 1 23, 23/22 इंटू 8 दूनी 16 और 16 और 16 और 3 19, 19/8 इंटू 19 19 20, 20/19 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, थोड़ा और एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। तो देखें 16/11, इसको डिवाइडेशन है, डिवाइड में क्या होता है, आपने भिन्न गए तो संख्या पलट जाती है, तो यहाँ पे और इंटू का चिन्ह आया, तो ये 22/23 कितना इंटू 19/8 इंटू 20/19। ठीक है, अब तो देखो वही कैलकुलेशन आ गई, तो आप इसको कैलकुलेशन को देखें। 19 से 19 कट गया, 11 दूनी 22, ये 2 बार कट गया, 2 से 4 बार कट गया। ठीक है, अब 4 से 4 पंजे 20। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारा, 16 पंजो 80, 80/23। अब इसमें तो अब है नहीं है, तो अब इसमें आंसर नहीं है, तो अब क्या करेंगे आप, तो इसका इसमें भाग दो, क्योंकि हमारे सही में दिया है, तो सही में दिया है, तो देखें 80 का भाग 23 से देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखें 3 बार दे दो, 3 बार देंगे तो 23 का पहाड़ा 3 3 9 और 3 दूनी 6, कितनी बार का 3 बार यहाँ से दाही ली, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 और साथ में 1, ये तो कितना बचा हमारा, ये कितना हो जाता है 3 सही 11/23, 3 सही 11/23, 3 सही 11/23। अब तुम्हारा आंसर ये हो गया, इसमें ऑप्शन में दिया है तो ये रहा, तो ये वाला हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, तो मज़ा आ रहा होगा सवाल करने में। कैलकुलेशन है, आपकी कैलकुलेशन को हैवी करना है, और जब आपकी कैलकुलेशन हैवी होगी तो आपके सवाल भी हैवी होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से, तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। इसका भी सॉल्यूशन करते हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करते रहें। ठीक है, तो इसको देखो 21/75 माइनस 16/80 डिवाइड बाई 80 फिर 12/34 क्वेश्चन मार्क बराबर 134। ठीक है, तो करते हैं इसको थोड़ा सा, तो बराबर, तो देखो 21/75। देखो एक चीज़ और बता दूँ इसको सवाल करने से पहले, तो देखो शॉर्ट में बता देता हूँ। जिससे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, इस तरह से हम सवाल को, इस तरह के सवाल को हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा भाग कह रहा है तो भाग करेंगे, भाग ने दिया हो तो गुणा से स्टार्ट करते हैं, गुणा ने दिया हो तो भाग दिया हो तो भाग से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस माइनस, इस तरह से हम सवाल को करते हैं। ठीक है, तो माइनस, अब इसका भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा, तो देखो पहले तो मान लो शॉर्ट करते हैं, तो मान लो शॉर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे 1680/80, 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 1 ना, तो कितनी बार जाएगा 21 बार, कितनी बार 21 बार, माइनस 12/34 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 134। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसको, तो देखें इसको क्वेश्चन मार्क को मैं पहले लिख लेता हूँ, बराबर ये कितना हमारा 2175, ठीक है, माइनस 21 माइनस
1234 और ये वाली संख्या इधर आ जाएगी तो ये भी माइनस के 134। ठीक है, तो करते हैं इसको भी। तो देखो इसको और इसको जोड़कर, या नहीं इसमें से इसको घटा दो, फिर इसमें घटा दो, जो भी आंसर फिर इसका इसमें घटा दो, ऐसे करके कर लो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लो तो तीनों संख्या हमारी किसकी हो जाएंगी, माइनस की। तो अब वो जो माइनस की फिर इसमें से घटा दो। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो आप इसका करोगे तो आपका तो करके देख लेना, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका 786। ठीक है, 786। तो इसका ऑप्शन है 786 हमारा ये वाला। ठीक है, मैं करूँगा तो थोड़ा लेंथी होगा, आप करके देख लेना, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। तो देखें नेक्स्ट सवाल को भी, नेक्स्ट से वेस्ट ही आता है सवाल। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट सवाल को भी, इसका भी सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखें इसको भी देखें। 404, जैसे 404 डिवाइड बाई 64 की पावर 106 1/6 प्लस 241 बराबर 2 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 423। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो देखें इसको भी। तो डिवाइड जब इसका करेंगे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6, कितना 2 की पावर 6 और इसकी पावर 6। तो मैंने बताया था 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 6 से ये कट जाएगा, प्लस 241 बराबर 2 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 423। ठीक है, जिस कट गया तो कितना बचा। अब देखो यहाँ 2 बचा, तो साफ देखिए, इसे लिख लेता हूँ अलग। 2 प्लस 241 बराबर 2 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 423। ठीक है, अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे। मैंने क्या कहा पहले, सबसे क्या होता है डिवाइड, फिर गुणा, फिर प्लस माइनस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 202 प्लस 241 बराबर 2 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 423। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। तो देखें, तो ये कितना हो जाएगा, तो करते हैं इसको भी आगे। तो इसको और इसको जोड़ लो। ठीक है, तो इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 मतलब 400 दो 443 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 443 बराबर 2 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 423। इसको इधर ले आएंगे, इसको हम इधर ले आएंगे तो कितना आएगा, 443 माइनस 423 बराबर 2 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 443 माइनस के 423/2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको देख लो, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, क्वेश्चन मार्क बराबर 400 प्लस 43 में कितने हो जाए, 20/2। इससे काट दो, कितनी बार गया है, 10 बार। कितनी बार गया ये हमारा, सॉरी दिख नहीं रहा था, सॉरी। तो ये इससे यहाँ से किया तो ये 10, इसको इससे काट दिया तो ये बराबर 10 आया। तो इसका क्वेश्चन मार्क बराबर, सॉरी छोटा पड़ रहा है, तो कितना आ गया हमारा, 10। ठीक है, ऑप्शन में हमारा 10 दिया है, ये रहा दिया है। ठीक है, अभी थोड़ा दिख नहीं रहा था, आप इस सवाल को पूरा देख सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, सॉल्यूशन हो। अब हमारा लास्ट सवाल रहेगा, उसको भी कराते। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इसको देखें, जब इसका परसेंट निकालेंगे 887 का 67 का परसेंट, तो इसका इसमें 100 का भाग देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 594.29 माइनस 525.29 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस के 100। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया क्वेश्चन मार्क बराबर 594.29 माइनस के 525.29, ये इधर आ जाएगा प्लस के 100। ठीक है, प्लस के 100। ठीक है, तो देखें इसको भी। तो आप क्या करेंगे, इसको देखो, ये प्लस की संख्या, ये प्लस की संख्या, इसको और इसको जोड़कर, ठीक है,
और इसमें से आप इसको घटा देना। तो आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 169, कितना आ जाएगा 169। तो इसका ऑप्शन कितना दिया है, ये वाला, ठीक है। तो सवाल समाप्त, तो इसका आंसर ये हो गया। तो 10 सवालों की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास भेजें, ठीक है। और आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें प्लीज़, ठीक है। और इसी तरह की आपकी वीडियो आती रहेंगी और मैं डेली कोशिश करूंगा आपके 10 क्वेश्चंस को, ऐसे नए नए क्वेश्चंस लाने की, और आपको वही क्वेश्चन लाऊंगा जो पहले एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को आप नोट्स बना लें, अच्छे से मेहनत करें, नोट्स बनाते जाएं, लिखते जाएं कॉपी पर, और उनको बाद में आपके फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, दोस्तों के पास भेजें, ठीक है। वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं।